वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं या आपके सिलेबस में ब्रांच अकाउंट्स रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्टर एस एफ शुक्ला का जो बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन का, उससे मैं क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। अभी इस वाले वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर जो 11 है दोनों क्या करूंगा, बताऊंगा। क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक का ऑलरेडी क्या किया, वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में वीडियोस क्या है, अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, ब्रांच अकाउंट का प्ले लिस्ट है, वहां पे क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक का वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। अभी क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन बताऊंगा मैं 11, उसके बाद 12-13 जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्टर एस एम शुक्ला का जो बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन का, उससे क्या करूंगा मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। और मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन आपको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझ लेंगे। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप बहुत तेजी से क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस ठीक ढंग से समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो पहला हम लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि क्वेश्चंस का जो डेटा दिया हुआ है इसको अच्छे ढंग से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए बोलता क्या है, भारत स्टोर्स लिमिटेड आगरा, राइट। ये जो आपका भारत स्टोर लिमिटेड आगरा है ये मेरा क्या है, आपका हेड ऑफिस। ये मेरा क्या है, आपका हेड ऑफिस, राइट। और उसका एक ब्रांच कहाँ है, आपका ब्रांच एट कानपुर। तो ये जो है क्या हो जाएगा, मेरा ब्रांच ऑफिस, ठीक है। तो आपका क्या बोलता है, हेड ऑफिस कहाँ है, आगरा में, और आपका ब्रांच कहाँ है, आपका कानपुर में। अब बोलता है ना कि जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को जो गुड्स सप्लाइड किया है वो इनवॉइस प्राइस पे किया है। किस पे किया है, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में आपका कॉस्ट यानी गुड्स का जो कॉस्ट है और साथ में 25% किस चीज का इंक्लूड किया है, प्रॉफिट्स का। किस चीज का, प्रॉफिट्स का। तो ये जो 25% प्रॉफिट का पैसा इंक्लूड है गुड्स वाले आइटम में, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी ब्रांच का एक्चुअल आपका प्रॉफिट या लॉस क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। और ये कैसे रिमूव किया जाता है, ऑलरेडी क्या किया है, क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक में पूरा कॉन्सेप्ट क्या किया मैंने दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। सारा फॉर्मूलाज वगैरह सब क्या है उसमें आपका वीडियो में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 2003, यानी ये जो डेटा है ये आपका कहाँ का है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, 1 जनवरी 2003 से आपका 31 दिसंबर 2003 का आपका क्या है, डेटा है। और सुन लीजिए, सबसे पहले क्या है, आपका ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का 1 जनवरी 2003, यानी ओपनिंग बैलेंस कितना है, 7,500, यानी आपका 7,500। डेटर्स कितना है 1 जनवरी 2003 को, 4,200, यानी 4,200। फिर सुन लीजिए, गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने का गुड्स आपका सेंड किया है, 54,600, 54,600 का। फिर आपका हेड ऑफिस ने ब्रांच का कुछ आपका एक्सपेंसेस था, जैसे क्या था आपका, देख लीजिए, आपका रेंट एंड टैक्सेस है, सन्ड्री चार्जेस है, वेजेस है, ये सब के लिए क्या भेजा है, चेक्स। क्या भेजा है आपका, चेक्स। चेक्स कौन भेजा है, हेड ऑफिस। किसके लिए, ब्रांच का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस है उसको पेमेंट करने के लिए। तो आपका रेंट एंड टैक्सेस है 2,400, सन्ड्री चार्जेस है 480, वेजेस पेड कितना है 2,040, ठीक है। उसका बोलता क्या है, कैश सेल्स फॉर द ईयर, यानी ब्रांच ने जो किया है कैश सेल्स कितने का किया है आपका, 1 जनवरी 2003 से लेके 31 दिसंबर 2003 तक 32,400, यानी 32,400। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है, 19,800, 19,800। फिर आपका क्या है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है, स्टॉक 31 दिसंबर 2003 कितना है आपका 9,000, और क्रेडिट सेल्स है कितना 21,000। तो ये पूरा डेटा क्या किया है, दिया हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट डेटा, ज्यादा इसमें आपका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ब्रांच अकाउंट्स बनाएंगे तो देख लेंगे कि अगर ओपनिंग बैलेंस है तो क्या क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस, अच्छी बात है। लेकिन
डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन कहीं भी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो जब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं देगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे और फिर क्या बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट। क्या बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट हम लोग क्या करेंगे बना के क्लोजिंग डेटर्स क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। और ब्रांच डेटर्स अकाउंट कैसे बनता है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट में क्या क्या डेटा लिखा जाता है, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस या क्रेडिट सेल, ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका सेपरेट वीडियो बना दिया है आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट स्पेसिमेन फॉर्मेट है ना। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांच डेटर्स अकाउंट का क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। और डेटर्स का कौन सा आपका बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। कौन सा, डेबिट बैलेंस। तो हम लोग लिखेंगे डेबिट बैलेंस। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। राइट, तो टू बैलेंस बीडी देख लीजिए कितना है डेटर्स का, 4200। यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 4200। ठीक है, अब देखेंगे तो कौन कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट या तो डेबिट हुआ है या तो क्रेडिट हुआ है। डेबिट क्रेडिट होगा तभी ना उसका पोस्टिंग करेंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट में। तो देखिए आपका स्टॉक में नहीं होगा, डेटर्स का लिख ही दिया, गुड्स एंड बाय, हेड ऑफिस नहीं, रेंट नहीं, सैलरी वेजेस नहीं, कैश सेल्स नहीं। ये देखिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स से पैसा मिला है तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बाय पोस्टिंग करेंगे क्या, कैश अकाउंट। क्या करेंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना है आपका, 19,000, कितना है आपका 19,800, 90,000 कितना हुआ, 800। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए स्टॉक नहीं, क्रेडिट सेल, उधार बेचा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो डेबिट में पोस्टिंग करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितना लिखेंगे देख लीजिए आपका 21,000, कितना लिखेंगे 21,000। ठीक है, और तो कुछ डेटा नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करके क्लोजिंग डेटर्स क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। कैलकुलेटर अलाउड है बीकॉम में, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 31,000 और 4,000 है ना, 25,200। कितना हो गया आपका 25,200। ये भी कितना हो गया मेरा 25,200। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो होगा आपका क्या, बाय बैलेंस सीडी। क्या होगा, बाय बैलेंस सीडी। और ब्रैकेट में लिखना नहीं भूलिएगा, क्या, बैलेंसिंग फिगर्स। क्या नहीं लिखना भूलिएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो 25,200 में कितना घटा दीजिए, 19,800। ठीक है, तो कितना है आपका 5,400, यानी 5,400 बना के आ गया क्लोजिंग डेटर्स। राइट, इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, आप इसका क्या किए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम तुरंत आपको बनाएंगे क्या, ब्रांच अकाउंट, की ब्रांच अकाउंट कैसे बनता है। अब हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। राइट, ब्रांच अकाउंट का सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेट। क्या लिखेंगे, फॉर्मेट। देखिए अकाउंटिंग आपका क्या है, आर्ट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा से फॉर्मेट वगैरह क्या करेंगे, बनाएंगे। रुपीज का सैंपल, डेबिट क्रेडिट सब लिखेंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनेशंस में आपका मार्क्स ज्यादा मिलने का संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा, इन द बुक्स ऑफ, क्या है आपका, भरत स्टोर लिमिटेड आगरा। यानी आपको तो पता है कि ब्रांच अकाउंट किसके बुक्स में बनता है, हेड ऑफिस के बुक्स में। तो इन द बुक्स ऑफ भरत स्टोर लिमिटेड आगरा, और कौन ब्रांच है आपका का, कानपुर। तो कानपुर ब्रांच अकाउंट क्या किया मैंने, लिख दिया। अब देखिए कौन साल के अंत में बना रहे हैं हम लोग, कौन सा साल के अंत में हम लोग बना रहे हैं, आपका 2003। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ब्रैकेट में, फॉर द ईयर एंडिंग। क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2003। क्या लिखेंगे, 31 दिसंबर 2003। पार्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्या लिखेंगे, क्रेडिट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वालिंग टू ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट, डेटा को क्या करेंगे, फिट कर देंगे, प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, बीडी। राइट, टू बैलेंस बीडी में देखिए सबसे पहले क्या है मेरा, स्टॉक
सबसे पहले क्या है स्टॉक, स्टॉक देखिए कितना है 7500, स्टॉक कितना है मेरा 7500। उसके बाद क्या होगा मेरा डेटर्स, डेटर्स देखिए कितना है आपका 4000, डेटर्स कितना है 4200, ठीक है कितना हो गया 4200, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे बाहर कर देंगे। अब देखिए कि कितना का गुड्स क्या क्या सप्लाइड किया है, तो लिखेंगे टू गुड्स सप्लाइड टू क्या लिखेंगे हम लोग ब्रांच, क्या लिखेंगे टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। तो एचओ ने बीओ को कितने का सामान भेजा देखिए गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 54,600, तो क्या लिखेंगे 54,600। अब एचओ ने बीओ को क्या किया है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका क्या एक्सपेंसेस है इसके लिए चेक्स भेजा है, ठीक है तो चेक्स भेजा है तो हम लोग कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बैंक, क्या लिखेंगे बैंक। और क्या क्या देख लीजिए रेंट एंड टैक्सेस है, तो क्या लिखेंगे रेंट एंड क्या लिखेंगे हम लोग टैक्सेस, ठीक है तो रेंट एंड टैक्सेस देख लीजिए कितना हो गया 2400, रेंट एंड टैक्सेस कितना हो गया मेरा 2400। सन्ड्री चार्जेस है, क्या है मेरा सन्ड्री चार्जेस, राइट तो सन्ड्री चार्जेस देख लीजिए कितना है आपका 480, सन्ड्री चार्जेस कितना है मेरा 480। और वेजेस पेड फिर क्या है मेरा वेजेस पेड, राइट वेजेस पेड देख लीजिए कितना है मेरा 2040, कितना है मेरा 2040, ठीक है जी। एक चीज समझिएगा यहाँ पे टू बैंक लिखिएगा या टू कैश, कैश में भेजिएगा तो कैश, चेक से भेजिएगा तो बैंक। यहाँ पे ऐसा मत लीजिएगा टू रेंट, ऐसे मत लिख दीजिएगा टू रेंट या फिर टू सन्ड्री चार्जेस या टू वेजेस, गलत हो जाएगा, टू नहीं होगा, बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या होगा टू बैंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा। ये सब क्या करेंगे छोटी छोटी बातों पे क्या करेंगे ध्यान देंगे। तो ओपनिंग हो गया, गुड्स सप्लाइड हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रेडिट साइड में क्या है कैश सेल्स फॉर द आपका ईयर, कैश सेल्स कितना है आपका 32,400, कैश रिसीव फ्रॉम क्या है आपका डेटर्स। तो ये दोनों पैसा जो मिला होगा किसको ब्रांच को, ये दोनों पैसा किसको भेज दिया होगा हेड ऑफिस को, किसको भेज दिया होगा हेड ऑफिस को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय कैश, क्या लिखेंगे कैश, और लिखना है तो लिख दीजिए सबसे पहले क्या है बाय कैश सेल्स। कैश सेल्स से कितना पैसा आया देख लीजिए, कैश सेल्स से कितना पैसा आया 32,400 और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ब्रांच डेटर से कितना मिला है 19,800। तो बाय यहां पर क्या लिखेंगे कैश और लिख दीजिए रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो डिस्क्रिप्शन लिखने से क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिखने से क्या होता है थोड़ा अच्छा लगता है और मार्क्स थोड़ा सा क्या हो सकता है बढ़ सकता है, ठीक है। 19,000 कितना हो गया मेरा 800। ये दोनों पैसा जो ब्रांच के पास आया होगा कैश सेल से या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से, दोनों पैसा ब्रांच किसको भेज दिया होगा हेड ऑफिस को। तो मैंने क्या किया लिख दिया। उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन है देख लीजिए, रिटर्न वगैरह तो है नहीं। अब हम लोग क्या लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्या लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। तो लिखेंगे बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। और क्या क्या देख लीजिए सबसे पहले कौन सा मेरा है, सबसे पहले कौन सा मेरा स्टॉक, सबसे पहले कौन सा मेरा स्टॉक, स्टॉक देख लीजिए कितना आपका 9,000, स्टॉक कितना है मेरा 9,000। और उसके बाद क्या है मेरा क्लोजिंग डेटर्स जो भी निकाला था, देखिए क्लोजिंग डेटर्स अभी तुरंत मैंने निकाला था, फॉर्मेट देख लीजिएगा 5,400 था। तो आपका क्या हो जाएगा डेटर्स, डेटर्स कितना हो गया मेरा 5,400। तो कितना लिख देंगे 5,400, ठीक है। डेटर्स कितना हो गया मेरा 5,400, सबको बाहर करेंगे। तो ये तो मैंने क्या किया इंफॉर्मेशन को क्या क्या लिख दिया। अब जो आपका प्रॉफिट 25% शामिल है इसको भी तो क्या करना है रिमूव करना है। तो कहां कहां शामिल होगा, पहला स्टॉक में जो जो गुड्स का आइटम उसमें शामिल होगा, गुड्स में हो जाएगा, स्टॉक में हो जाएगा, फिर क्या है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच में हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है आपका स्टॉक, फिर क्या है आपका स्टॉक, रिटर्न वगैरह तो है नहीं, यानी आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स सप्लाई टू ब्रांच में आपका 25% प्रॉफिट का पैसा क्या है इंक्लूड है। इसको क्या करेंगे रिमूव करेंगे। तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वर्किंग नोट्स, क्या लिखेंगे वर्किंग नोट्स। तो हम लोग लिखेंगे क्या वर्किंग, क्या लिखेंगे वर्किंग नोट्स, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग वर्किंग नोट्स। और सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट, क्या लिखेंगे डिफरेंस अमाउंट,
क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंस अमाउंट। बोर्ड थोड़ा छोटा है, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए सॉरी, इसलिए मैं देखिए मैं लिखने की कोशिश करता हूं। आपका क्या देखिए, क्या सबसे पहले डिफरेंस अमाउंट क्या है, स्टॉक 7500 है, तो 7500 हो गया, इनटू कितना परसेंट है आपका, 25%, तो यहाँ पे लिख देंगे 25%, राइट। और नीचे में क्या लिखेंगे, 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट। बात समझ, इसका फॉर्मूला सब मैंने क्या किया है बता दिया है, उसका आप टेंशन नहीं लेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, काट छाट करेंगे ना, तो आपका 7500 इंटू हो गया 25 और भागा कितना हो गया 125, यानी कितना है आपका 1500, कितना है आपका 1500 रुपया, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद सेकंड वाला निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड वाला निकालते हैं ना, सेकंड वाला में क्या है, गुड सप्लाई टू ब्रांच, तो इसका निकालेंगे डिफरेंस अमाउंट, क्या निकालेंगे इसका भी डिफरेंस अमाउंट, क्या निकालेंगे इसका डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। तो डिफरेंस अमाउंट देखिए इसका कितना हो जाएगा, 5400 है ना, तो 5400 यानी कितना हुआ 54600 है, सॉरी 54600 इंटू हो गया 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्ट क्या करेंगे, डिवाइडेड वगैरह करेंगे तो 54,600 और डिवाइड कितना से कर दें, सीधा 5 से, तो कितना हो जाएगा 10,920 रुपया, 10,920 रुपया, ठीक है। 10,920, बस एक थोड़ा बचा है, ठीक है। और मुझे आशा करता हूँ जितना भी चीज मैं लिख रहा हूँ ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आपका कितना हुआ, डिफरेंस अमाउंट की कितना हो गया, आपका स्टॉक इसी में शामिल है ना, तो हो जाएगा कितना 9,000 इंटू जाएगा 2500 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट यानी 25, ठीक है। तो इसको भी क्या करें हम लोग, थोड़ा सा आपका 9,000 डिवाइडेड बाई कितना कर दें 5, तो कितना आएगा आपका 1800, कितना आएगा आपका 1800। तो मैंने क्या किया, आपका जो सारा जो आपका था वो सबको जो आपका प्रॉफिट का पैसा इंक्लूड था सबका अमाउंट क्या क्या निकाल लिया, यानी 7500 में 1500 प्रॉफिट का पैसा इंक्लूड है, 54,600 में 10,920 प्रॉफिट का पैसा इंक्लूड है, और 9,000 में कितना इंक्लूड है आपका 800। तो इसका वाला डेबिट वाला क्रेडिट में लिखते हैं रिमूव करने के लिए, और क्रेडिट वाला डेबिट में, सब मैंने क्या किया डिटेल्स प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या समझा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका वाला, ठीक है। तो लिखेंगे बाय स्टॉक, क्या लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, ठीक है, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कितना निकाले थे इसका 1500 ना, तो 1500, बात समझे, यानी 7500 में 1500 प्रॉफिट का शामिल था, तो 7500 यहाँ पे लिख दिया, 1500 क्रेडिट में लिख दिया, तो फाइनली कितना बचा ये 6000, बात समझे। इस तरह से हम लोग करते हैं। फिर गुड सप्लाई टू ब्रांच, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेबिट है ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, राइट। और क्या लिखते हैं ब्रैकेट में, पता है ना, लोडिंग, क्या लिखते हैं लोडिंग, यानी प्रॉफिट का पैसा इसमें क्या है, लोड है। तो आपका कितना हो गया 10,920, ठीक है। और ये जो आपका स्टॉक है क्रेडिट में, जिसको कहां लिखेंगे, डेबिट में, तो क्या लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया आपका 1800 रुपया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग 1 2 3 की है ना, तो इसको इस तरह से कर दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो 1500 वाला है ना, ये 1 से आया तो लिखिए, देखिए मैं लिखता हूं ऐसे, तो 1 हो गया, ये 1 तो समझ जाएगा कि 1 वाला कैलकुलेशन से आया ये कौन सा आया 10,920, ये 2 से आया तो 2 लिख देंगे छोटा सा दम, ठीक है। और ये कितना है 1800 है ना, तो इसको लिख देंगे कहा 3 से आया ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3, ठीक है। इस तरह से आपको क्या होगा, कैलकुलेशंस कर लेंगे। बस हम लोग जोड़ घटाव करके क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हो गया कितना, देख लीजिए, सबसे पहले हो गया मेरा 7,500 और प्लस कितना हो गया 4,200, तो हो गया आपका 11,700, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ये वाला हो गया कितना 2400, फिर हो गया 480, फिर हो गया 2040, ठीक है। तो हो गया आपका 4920, कितना हो गया 4920, 4,920, ये सब बाहर हो गया ना, ठीक है। ये बाहर इसको बाहर कर लेते हैं, तो आपका हो गया कितना 9,000 और प्लस कितना हो गया 5400, तो आपका 14,400। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। देख लीजिए किधर का अमाउंट ज्यादा है, देख लेते हैं। क्रेडिट का ही पहले जोड़ते हैं, 32,400
फिर हो गया आपका 19,800, ठीक है, फिर हो गया आपका 1,500, फिर हो गया आपका 10,920, 10,920, फिर हो गया 14,400। तो आपका कितना आया 79,202 है ना, यानी 79,020 रुपीज, 79,020 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा नहीं रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे डेबिट साइड वाला लिखेंगे, ठीक है। तो आपका हो गया 79,020 रुपीज, ठीक है, 79,020 रुपीज माइनस कर देते हैं 11,700, 54,600, फिर कितना हुआ 49.20, ठीक है, और माइनस कितना कर दे हम लोग 1,800। तो आपका कितना आया, आपका फाइनली 6,000 आया। कितना आया आपका 6,000। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया मेरा 6,000, कितना हो गया मेरा 6,000। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 था ये बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, आप हम ये मान के चलते इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो नेक्स्ट वाले वीडियोस में क्या करेंगे, हम समझा देंगे कि अभी बताएंगे तो फिर से क्या होगा आपका 20 से 25 मिनट लग जाएगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 11, 12 जो भी ब्रांच अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्टर SM शुक्ला का सारा हम क्वेश्चन क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।